हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान ज्ञात कीजिए। और हमें एक समाकलन का मान ज्ञात करना है जिसकी सीमा 0 से 5 है और फलन उसमें दिया है x+1 और dx लिखा गया है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम समाकलन के लिए एक सूत्र लिखेंगे और वह सूत्र इस प्रकार होगा: x की घात n का समाकलन। इसका समाकलन होता है x की घातांक n+1, फिर बटे में आएगा n+1 प्लस c, और यहाँ पर n कभी भी -1 के बराबर नहीं होगा। एक और बात हम समझ लेते हैं, यहाँ पर हम निश्चित समाकलन को भी हल करना सीखेंगे कि मान लीजिए a से b सीमा के तहत कोई फलन का आप समाकलन करते हो और इसका समाकलन आता है मान लीजिए कैपिटल f(x). तो इसकी सीमा क्या है? a से b है। सबसे पहले आपको क्या रखना है? पहले ऊपर की सीमा का प्रयोग करना है। तो यहाँ x के स्थान पर आप b रख देंगे और माइनस लगा के फिर नीचे की सीमा का उपयोग करना है, तो ये हो जाएगा fa। तो ये दोनों बातें मैंने आपको समझा दी है। आइए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न को हल करने के लिए हम इसको i के बराबर मानेंगे सबसे पहले। तो मैं लिख देता हूँ, माना हमारा प्रश्न i के बराबर है। तो i बराबर होगा, सीमा क्या है इसकी? 0 से 5 है। उसके बाद है ये x+1 और यहाँ हो जाएगा dx। अब हम इसका समाकलन कर देते हैं। देखो, तो इस सूत्र की सहायता हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो x की घातांक 1 है तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा? x की घातांक 2 और बटे में आ जाएगा 2। और यहाँ पर अचर 1 है तो 1 का समाकलन क्या हो जाएगा? 1x। और यहाँ पर सीमा रख देंगे हम, कितनी है? 0 से 5 है। जैसा आपको समझाया, सबसे पहले ऊपर की सीमा रखेंगे, फिर माइनस लगा के नीचे की सीमा का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम रखेंगे 5। तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25। बटे में कितना आ जाएगा? 2। प्लस यहाँ x के स्थान पर 5 रखेंगे तो 5 का गुणा 1 से करोगे तो 5 ही आएगा। उसके बाद माइनस लगा के आप 0 रखेंगे तो 0 का वर्ग 0 ही होता है, 0/2 भी 0 हो जाएगा, 1 गुणा 0 भी 0 हो जाएगा। अब आप इसे हल कर सकते हैं। देखो, तो इसका लघुत्तम 2 आएगा तो 10 और 25 कितना हो जाएगा? 35। तो यहाँ पर लिख देंगे आप 35/2। यही आपके प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।